चलो, आज देखो लास्ट हमने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड भी कर दी थी, चौरी चौरा इंसिडेंट भी हो गया था। अब देखो जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था तो थोड़ा सा चेंजेस आए। थोड़ा सा क्या हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो हमें देखने को मिला कहाँ पे, आईएनसी में। तो अब आईएनसी से ही एक और ऑर्गन की फाउंडेशन यहाँ पे रखी जाएगी, जिसको एक और पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन यहाँ पे रखी जाएगी, जो होगी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो आज ये टॉपिक हम डील करेंगे, स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं। अब जैसे ही आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो एंड हो जाएगी, तो जैसे ही एंड हुई, विड्रॉ कर ली गई, तो यहाँ पे दो लीडर थे। एक थे चितरंजन दास, जो फेमस है सी आर दास के नाम से। ठीक है, सी आर दास के नाम से भी बोला जाता है। एंड सेकंड थे आपके पास एम एल नेहरू, दैट मीन्स मोतीलाल नेहरू। इन दोनों भाई साहब ने क्या प्रपोज किया, इन्होंने बोला कि ठीक है आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे करो, बट हम क्या चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हम कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखेंगे कहां पे, इनसाइड द काउंसिल्स, काउंसिल्स के अंदर। इनसाइड द काउंसिल्स कैसे, कि बोला कि जब हम इसको इनसाइड द काउंसिल अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो यहां से क्या होगा, हम जो है इसको जो है मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में। अब सिविल स्ट्रगल से ये किस स्ट्रगल में स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल स्ट्रगल में स्टार्ट हो जाएगा। अब बोला कंटिन्यू किस फॉर्म में रखेंगे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि इसको जो हमें इनसाइड द काउंसिल अगर हमें इसको कंटिन्यू रखना है, तो इन्होंने क्या सजेशन दिया, इन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, काउंसिल को बॉयकॉट नहीं करना है, शुड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल। इन्होंने नेशनलिस्ट लीडर जितने भी थे उनको एक ही सजेशन दिया कि हम यहाँ पे काउंसिल को बॉयकॉट करने के बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन काउंसिल्स में अपने आप को एंटर कर सकते हैं, मतलब हम इस काउंसिल का पार्ट बनेंगे, अपने आप को इस काउंसिल का मेंबर बनाएंगे, एंटर देम, और वहीं पे क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे फिर हम इसकी फंक्शनिंग को, काउंसिल की फंक्शनिंग को। फंक्शनिंग को और वी कैन से वर्किंग ऑफ द काउंसिल। और यहीं से क्या करेंगे, इसमें एंटर करके ही अब हम क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे इनसाइड द काउंसिल। ठीक है, और यहीं पे जो है फिर हम इनको एक्सपोज करके इनको पूरा खत्म कर देंगे, रैक कर देंगे। तो ये बात करी। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे, देखो अगर ये काउंसिल का पार्ट हो गए, वहां पे कोई भी बिल वो प्रपोज करेंगे, ये उसका अपोज करते जाएंगे। ठीक है, बॉयकॉट करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो है उसकी फंक्शनिंग को ये क्या करेंगे, उसकी वर्किंग को जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, पैदा करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो है उसकी वर्किंग जो है एफिशिएंट वर्किंग नहीं होने देंगे, तो अल्टीमेटली जो है बोला कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे। तो बोला इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इनसाइड द काउंसिल जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। राइट। तो ये बात हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 1920 में 22 में हमने बात की कि 11 ऑफ फेब को, 11th ऑफ फेब को, 11th और 12th फेब को क्या हुआ था, आपके पास मीटिंग हुई थी, बरदौली रेजोल्यूशन जिसको बोला गया। और उस बरदौली रेजोल्यूशन के अंडर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया 12 फेब को। यही बात की थी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखो अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे आईएनसी का सेशन हुआ, एनुअल सेशन, जो आपके पास कहां पे हुआ, गया में हुआ। गया कहां पे है, बिहार में। कब हुआ, दिसंबर 1922 में। अब इस सेशन में जो प्रेसिडेंट बने, जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं सी आर दास, चितरंजन दास। ठीक है, सी आर दास प्रेसिडेंट बने, वहीं पे सेक्रेटरी जो बने, वो सेक्रेटरी कौन इलेक्ट हुए, आपके पास सेक्रेटरी इलेक्ट हुए मोतीलाल नेहरू। राइट।
अब देखो जो प्रपोजल की मैं बात कर रहा था, जो लास्ट हमने बात करी कि इन्होंने बोला कि सजेस्ट किया कि हम क्या करेंगे, काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और वहीं से इनको एक्सपोज करेंगे। अब सेम प्रपोजल इन्होंने यहाँ पे बात करी इस आईएनसी के सेशन में। अब जब इन्होंने प्रपोजल ये प्रपोजल दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रपोजल को अपोज कर दिया गया। अपोज किसने किया, जो गांधी जी के फॉलोअर थे, ठीक है, अपोज्ड बाय, जिसमें जो मेन जो लीडर थे अपोज करने के पीछे, क्योंकि गांधी जी इस टाइम पे कहां पे थे, जेल में थे। तो यहाँ पे अपोज जो किया गया वो राजा गोपालचारी, सी राजा गोपालचारी जो थे, उन्होंने क्या किया, इनके प्रपोजल को अपोज कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही सी राजा गोपालचारी ने अपोज किया तो बहुत से जो आईएनसी के लीडर्स थे उन्होंने भी क्या किया, इसको अपोज किया। तो अल्टीमेटली इनके जो रेजोल्यूशन जो था, मतलब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का जो रेजोल्यूशन था वो इसमें क्या हो गया, पास नहीं हुआ, फेल्ड हो गया। अब फेल्ड हो गया, देन दे बोथ डिसाइडेड, इन्होंने क्या किया, अपनी पोस्ट से क्या कर दिया, दोनों ने रिजाइन कर दिया। राइट, इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट से और मोतीलाल नेहरू ने सेक्रेटरी की पोस्ट से जो है रिजाइन कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया उसके बाद नेक्स्ट ईयर, मतलब साल के पहले दिन ही 1 जनवरी 1923 को, 1923 को, अब यहाँ पे सी आर दास भाई साहब ने अनाउंस कर दिया, जो इनके फॉलोअर्स थे उनको अनाउंस कर दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे एक पार्टी की फाउंडेशन जो है वो रखने जा रहा हूं, जिस पार्टी का नाम होगा खिलाफत स्वराज्य पार्टी, खिलाफत स्वराज्य पार्टी, जिसको कॉमनली किस नाम से जाना गया, पॉपुलर जो हुई वो स्वराज पार्टी के नाम से फेमस हुई। राइट, इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। तो देखो जब ये पार्टी की फाउंडेशन रखी गई तो सी आर दास जो है इस पार्टी के बने प्रेसिडेंट, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू बने सेक्रेटरी। ठीक है, सी आर दास प्रेसिडेंट बने, वहीं पे मोतीलाल नेहरू जो है वो क्या बने, आपके पास सेक्रेटरी बने। ठीक है, अब इन दोनों ने ही क्या किया, दे बोथ एक्सेप्टेड द, मतलब इन्होंने जो है कांग्रेस की डिमांड को एक्सेप्ट किया। ठीक है, बोला कि जो आप बात कर रहे हो कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम उस बात को मानते हैं। एक्सेप्ट कौन सा, कि जो आप बोल रहे हो कि काउंसिल को भी बॉयकॉट करना है, हम उसके अगेंस्ट है, हम काउंसिल बॉयकॉट को नहीं मानते हैं, हम काउंसिल बॉयकॉट नहीं करेंगे, इवन हम जो है उसको अंदर से बॉयकॉट करेंगे, काउंसिल का मेंबर बन के उसको बॉयकॉट करेंगे। अब ये क्या बोल रहे थे, मतलब जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो बोल रहे थे कि हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बोला नहीं, बट ये स्वराजिस्ट बोल रहे थे हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसिल के मेंबर बनेंगे, फिर उसकी फंक्शनिंग को इंटरप्ट करेंगे। अब देखो, तो अल्टीमेटली अब क्या हुआ था, मतलब गया सेशन के बाद, अब फिर से गया सेशन के बाद जो है अब कांग्रेस जो है फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब कांग्रेस जो है वो डिवाइड होगी दो पार्ट्स में, पहले हमने सूरत सेशन में डिवाइड किया था, अब गया सेशन के बाद जो है वो डिवाइड होगी। एक ग्रुप जो है वो बन गया आपके पास प्रो चेंजर्स, ठीक है, प्रो चेंजर्स, एंड सेकंड ग्रुप जो था वो था नो चेंजर्स। यहाँ पे याद रखना, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स कौन थे, जो स्वराजिस्ट थे, जिन्होंने स्वराजिस्ट फॉर्मेशन को सपोर्ट किया, राइट, और वहीं पे नो चेंजर्स कौन थे, ये थे गांधीयन, ऑर्थोडॉक्स गांधीयन भी कह सकते, गांधी जी के फॉलोअर थे, मतलब जो गांधी जी बोलते थे ये वही करते थे, देवर ऑर्थोडॉक्स गांधीयन। ठीक है, तो अब देखो स्वराजिस्ट क्या बात कर रहे थे, अब डिफरेंसेस कैसे कर हुए, ये बोल रहे थे कि हमें क्या करना है, काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, बट दे रेफ्यूज द काउंसिल इलेक्शंस को, जो मतलब इन्होंने क्या बोला कि हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना। इसके जो मेन लीडर थे वो थे आपके पास सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। वहीं पे इसके जो मेन लीडर थे, मतलब नो चेंजर्स को जो लीड कर रहे थे वो गांधी जी लीड कर रहे थे, बट गांधी जी अभी भी क्या थे, जेल में थे, बट वो क्या काम वही हो रहा था जो गांधी जी चाहते थे, राइट। अदर लीडर्स की बात करूं तो अजमल खान, जो स्वराज पार्टी के जो लीडर्स थे, अजमल खान हो गए, एनसी केलकर,
सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई, वल्लभ भाई नहीं, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। और वहीं पे इनकी बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू अपने बाप के अगेंस्ट था, ये हमेशा अपने बाप के अगेंस्ट ही रहता था मोस्ट प्रोबेबली, राइट। सी राजा गोपालचारी, राजा गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो, ये विट्ठल भाई पटेल है, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल है। एंड एम ए अंसारी, ये लीडर थे आपके पास नो चेंजर्स के, और ये थे आपके पास प्रो चेंजर्स के। क्लियर इतनी बात? चल अब चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब बात करते हैं सितंबर 1923, सितंबर 1923 की यहाँ पे बात करेंगे, दिल्ली स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस, स्पेशल कांग्रेस सेशन, ठीक है। दिल्ली में स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है, सितंबर 1923 की बात कर रहे हैं। अब इस सेशन के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो आपके पास बनते हैं मौलाना आजाद, मौलाना आजाद ने प्रिसाइड किया इस सेशन को। और यहीं पे इस सेशन के अंडर, अब देखो इस सेशन में क्योंकि क्या होना था 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे इंडिया में 1923 में इलेक्शन हो रहे थे, तो यहाँ पे मौलाना आजाद की प्रेसिडेंटशिप में ये जो सेशन हुआ दिल्ली स्पेशल कांग्रेस सेशन, जिसमें क्या किया गया, कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, मतलब ये स्वराजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आईएनसी के मेंबर जो है उनके कांग्रेस मैन को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिमांड करी कि हम भी क्या करना चाहते हैं, पार्ट करना चाहते हैं, पार्ट लेना चाहते हैं काउंसिल इलेक्शंस में। तो इनको अलाउ कर दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं कि ये जो नवंबर में, इन दी मंथ ऑफ नवंबर 1923 में जो अपकमिंग इलेक्शंस है उनमें आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शंस में। अब हुआ क्या, जब 1923 में इलेक्शंस हुए आईएनसी के, तो सॉरी ये जो काउंसिल के इलेक्शंस हुए, तो इसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो स्वराजिस्ट को ज्यादा सीट्स मिली एज कंपेयर टू आईएनसी, राइट। स्वराजिस्ट ने बहुत ही बेटर परफॉर्म किया इन इलेक्शंस में, ठीक है। बट यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। अब इसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आईएनसी का एनुअल सेशन हुआ। अब देखो आईएनसी कैसे इनके स्वराजिस्ट के उस पे आने लगी, मतलब स्वराजिस्ट के अकॉर्डिंग चलने लगी। एनुअल सेशन हुआ आईएनसी का कहां पे, कोकोनाडा में, और वीकेंड से काकियानाड, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या डिसाइड किया कि बोला हम क्या करेंगे, मतलब आईएनसी बोलती है कि नॉन कोऑपरेशन जो है मूवमेंट, जो स्वराजिस्ट बात कर रहे थे, अब हम भी क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे किसके अंडर, प्रैक्टिस्ड इनसाइड द काउंसिल, काउंसिल के इनसाइड, कि जो यहाँ पे बात की जा रही थी बाय द स्वराजिस्ट, ये इन्होंने बात कर दी आईएनसी ने। अब होता क्या है, गांधी की एंट्री हो जाएगी, अभी तक ठीक चल रहा था। अब 5 फरवरी 1924 को, 1924 को गांधी वॉज रिलीज्ड, गांधी जेल में थे आफ्टर किसके, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद उनको मतलब क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, 6 ईयर इंप्रिजनमेंट हुई थी। बट 5 फरवरी 1924 को इनको क्या कर दिया गया, गांधी को रिलीज कर दिया गया, ठीक है, रिलीज कर दिया गया फ्रॉम द जेल। जेल से क्यों, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से जो है इनको क्या कर दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था। तो जैसे गांधी रिलीज होते हैं तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, बोला मैं जो हूँ स्वराजिस्ट के अगेंस्ट हूँ और मैं इनके अगेंस्ट जो है रिप्रेसिव मेजर्स लूंगा, मतलब मैं इनको जो है आईएनसी से निकाल के फेंकूंगा। गांधी ने बोला ये हमारी आइडियोलॉजी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात ये मेरी मान नहीं रहे, ये मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो मैं इनको जो है आईएनसी में रहने नहीं दूंगा। अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं बोला, बट मैं बता रहा हूँ कि गांधी यही चाहते थे कि इनको जो है आईएनसी से अलग ही कर देना है, किसको, स्वराजिस्ट को।
तो अल्टीमेटली जैसे ये रिलीज होते हैं जेल से, अब इन्होंने क्या किया, मतलब स्वराजिस्ट के अगेंस्ट जो है मेजर्स लिए। तो यहां पे क्या किया गया, एक इन्होंने मीटिंग बुलाई, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। वो मीटिंग जून में हुई 1924 में अहमदाबाद में। जून में। अब इसमें गांधी जी ने इस मीटिंग में सीधी सी बात करी, मतलब जो भी यहाँ पे प्रोविजन जो सेट करेंगे, ठीक है, वहां पे इनकी सीधी सी बात थी कि इनों का मेन मकसद क्या था, कि इनको क्या करना है, स्वराजिस्ट को एक्सपेल करना है, कहां से, आईएनसी से। तो गांधी ने यहाँ पे सीधी सी बात करी, जो यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रपोज किया उसमें सीधी सी बात करी। उन्होंने सबसे पहले रेजोल्यूशन में क्या बात करी, हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन था हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन। अब इन्होंने इसमें क्या बोला, हैंड स्पिनिंग रेजोल्यूशन के थ्रू अब बोला, अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब इस सेशन में सीधी सी बात बोल दी गई कि अब ये कंपलसरी होगा। कंपलसरी है किसके लिए, टू एवरी मेंबर ऑफ द आईएनसी। जो भी मेंबर हैं आईएनसी के, उनके लिए कंपल्शन होगा कि उनको क्या करना है, स्पिन करना है 2000 यार्ड्स, स्पिन करना है 2000 यार्ड्स ऑफ यार्न एवरी, मतलब चरखा चलाना है और वो धागा सूतना है, ठीक है, एवरी मंथ। मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूं तो 1 यार्ड आपके पास कितना होता है, ये आपके पास होता है 3 फुट का। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फुट। अगर मैं बात करूं इंचेस में तो अराउंड 36 इंचेस बैठे। 12 इंच का 1 यार्ड होगा, सॉरी 3 फुट इज इक्वल टू मतलब 12 इंच, तो यहाँ पे 36 इंच का बैठे। तो या अब खुद ही मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 2000 यार्ड जो है हर एक जो कांग्रेस का मेंबर था, कांग्रेस ऑफिस जो मतलब होल्ड करता था, उसको सीधी सी बात बोल दी कि एक मंथ में आपको 2000 यार्ड जो है ऑफ यार्ड जो है वो स्पिन करना है, मतलब धागा सूखना। और यहीं पे बोला कि अगर कोई भी मतलब जो यहाँ पे इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब कि जो ये नहीं कर पाएगा 2000 यार्ड ऑफ यार्न जो है स्पिन नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पनिश किया जाएगा, वो पनिशेबल होगा, ठीक है। दैट मीन्स उसको पीनलाइज भी किया जा सकता है, पेनल्टी डाल सकते हैं, फाइन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। वो यहाँ पे सीधी सी बात बोली। सेकंड इन्होंने क्या बोला कि बोला जो भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिडंट एक्सेप्ट द काउंसिल बाइकॉट, कि जो काउंसिल बाइकॉट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको गांधी ने सीधी सी बात बोल दी कि वो क्या करते, आईएनसी से अपनी मेंबरशिप से रिजाइन करते, कि सीधी सी बात बोल दे कि मैं जो हूं अब आईएनसी का मेंबर नहीं रहूंगा, अगर वो काउंसिल बाइकॉट को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। बट हुआ क्या, मैंने पहले ही बोला था कि जब 1923 के इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें जो था स्वराजिस्ट की परफॉर्मेंस जो थी वो अल्टीमेट थी, स्वराजिस्ट परफॉर्मेंस जो थी गुड थी, राइट। तो उनको ग्रेट सक्सेस उसमें मिली थी। तो अब गांधी को लगा, क्योंकि इस टाइम पे गांधी जी क्या थे, जेल में थे जब ये इलेक्शंस हुए थे। फिर जब गांधी ने धीरे धीरे सिचुएशंस एनालाइज करी, तो उनको क्या लगा कि सोसाइटी में ज्यादा जो लोगों में अब फेमस जो है, मतलब ज्यादा लोग जो है किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इन स्वराजिस्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब आईएनसी पे तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, इवन मेरी बात तक नहीं कोई सुन रहा। तो अब गांधी जी को लगा कि अगर अब मेरे को फिर से फेम चाहिए तो अल्टीमेटली हैव टू डू समथिंग, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, तो अब गांधी जी ने दिमाग लगाया, क्योंकि बैरिस्टर था, अल्टीमेटली एडवोकेट था। देखो एडवोकेटों के पास तो दिमाग बहुत होता है, नो डाउट, ठीक है, उन्हें पता है कि कैसे चलाना है। नाउ तो गांधी जी ने अब क्या किया, 6 नवंबर 1924 को यहां पे गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, किसके साथ साइन किया,
आपके पास मोतीलाल नेहरू एंड CR दास के साथ। अब जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तो अब देखो इस एग्रीमेंट, जैसे ये एग्रीमेंट साइन होता है तो यहाँ पे ये जो स्ट्रगल चलता आ रहा था किसके बीच में, बिटवीन द प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो एंड कैसे हुआ, तो अब इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या बोला गया कि अब ये जो आपके पास प्रो चेंजर ग्रुप है और वी कैन से कि जो आपके पास स्वराजिस्ट है, जो स्वराजिस्ट जो है अब उनको क्या कंसीडर किया जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईएनसी। इंटीग्रल पार्ट जो है आईएनसी का वो कंसीडर किया जाएगा। और ये जो अपना स्वराजिस्ट जो काउंसिल के मेंबर थे, अब ये काउंसिल में जो अपना काम करेंगे, जो अपना वर्क करेंगे, किसके बिहाफ पे करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी। देखो गांधी ने कितना दिमाग लगाया। अल्टीमेटली फेम किसको ले ली कि मतलब अब मैं लीडर बन जाऊंगा, इनके थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि कैसे किसी के कंधे पे रख के गोली चलानी है, वो गांधी जी से सीखे। अब तो कहां सीखेंगे, बट हाँ उनको अच्छा पता था कि कैसे एक गोली से दो शिकार करने। यहां से इन्होंने किसकी सपोर्ट ले ली, स्वराजिस्ट की सपोर्ट भी ले ली, और जो स्वराजिस्ट के फैन फॉलोअर्स थे उनकी सपोर्ट भी ले ली। और ना बुरे बने किनके आगे, आईएनसी के मेंबर्स के आगे, और स्वराजिस्ट के पास भी सही बन गए। राइट, क्लियर बात, ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। यस सर। चलो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब आईएनसी का सेशन हुआ, आईएनसी का सेशन हुआ। ठीक है, अब ये जो आईएनसी का सेशन हुआ ये कहां पे हुआ, बेलगाम में। एंड सिर्फ एक यही सेशन था आईएनसी का, एक ही सेशन था आईएनसी का जिसको प्रिसाइड किया गया बाय गांधी। गांधी जो थे इस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब जैसे इस सेशन में अब गांधी प्रेसिडेंट बने तो अल्टीमेटली गांधी ने क्या किया, और ज्यादा सपोर्ट लेने के लिए किसकी, स्वराजिस्ट की सपोर्ट लेने के लिए अब क्या किया, स्वराजिस्ट को मतलब जो एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फाउंडेशन हमने रखवाई थी किसमें, 1920 के सेशन में 15 मेंबर्स की, अब इसमें CWC में मेजॉरिटी दे दी, मतलब 15 में से 8 मेंबर जो थे वो किस पार्टी के रख दिए, यहाँ पे स्वराजिस्ट को मेजॉरिटी दे दी गांधी ने। तो ये बात भी हुई। राइट, क्लियर बात है। यस सर। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं 1923 इलेक्शंस। अब 1923 इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे मतलब हमने पहले बोला स्वराजिस्ट ने इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अचीवमेंट जो है अटेन करी। तो अल्टीमेटली इन 1923 के इलेक्शंस में स्वराजिस्ट को क्या मिला, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देवर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इनको मिली। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहां पे मिली, इन सेंट्रल प्रोविंसेस में। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस में इनको क्या मिला, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। और ये सेंट्रल प्रोविंसेस में जैसे इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी तो ये जो है फिर स्वराजिस्ट जो है एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट समझते हो कि मतलब सबसे ज्यादा मेंबर्स इन्हीं के पास थे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ये इमर्ज हुए इन दी सेंट्रल असेंबली। अब ये याद रखना, सेंट्रल असेंबली में, सेकंड बॉम्बे में, एंड बंगाल काउंसिल में। तो यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी ये इमर्ज हुई थी। ठीक है, अब जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये इमर्ज हुई मतलब इनको मेजॉरिटी मिली, तो इसके बाद अब ये स्वराजिस्ट पार्टी को एक और नाम से फेमस होगी। अब स्वराजिस्ट पार्टी को किस नाम से जाने जाने लगा, क्योंकि देखो जब हमने बोला
कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ये फाउंडेशन रखेंगे स्वराजिस्ट पार्टी की। तो इन्होंने क्या बोला कि हम क्या है, एज अ इंटरनल मेंबर है, मतलब हम INC से सेपरेट नहीं हुए, हम अभी भी क्या है, INC के मेंबर हैं, इंटीग्रल मेंबर है INC के। ठीक है, हम इसका मतलब यहाँ पे काम भी करेंगे तो INC के बिहाफ पे ही काम करेंगे। बट क्या था कि ये जो जनरली आपके पास लॉ चेंजर्स थे वो मना कर रहे थे कि हम इनको जो है अपना पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे, राइट। बट ये स्वराजिस्ट क्या बोल रहे थे कि हम अभी भी क्या है, INC के ही मेंबर्स हैं, हम INC का ही पार्ट है और इनके बिहाफ पे ही काम करेंगे, हम इनके सारे रेजोल्यूशंस मानते हैं एक्सेप्ट जो आप बात कर रहे हो कि काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करना है, वो नहीं मानते। तो अल्टीमेटली इन इलेक्शंस के बाद जैसे इनको मेजोरिटी मिलेगी तो स्वराजिस्ट जो है अब किस नाम से फेमस हो जाएगी, अब इसको एक और नाम दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा पार्लियामेंट्री विंग ऑफ द कांग्रेस। पार्लियामेंट्री विंग ऑफ द कांग्रेस के नाम से जाना जाएगा। तो ये बात बोली, डन। यस सर। चलो इसके बाद अब बात करते हैं 1924 में। अब 1924 में इन स्वराजिस्ट ने क्या किया, स्वराजिस्ट ने ना एक कोलिजन फॉर्म कर ली। कोलिजन मतलब काइंड ऑफ एक अलायंस बना ली। फेब 1924 की बात है। कोलिजन जो की वो 70 मेंबर्स के साथ की, और 70 मेंबर्स के साथ जैसे ही इन्होंने कोलिजन फॉर्म करी तो अब इसको नाम दे दिया गया नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, नेशन पे। ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी, जिसमें अगर मैं बात करूं ये जो नेशनलिस्ट पार्टी जो इन्होंने फॉर्म करी, ये जो इसमें कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया स्वराज पार्टी को, जिसमें आपके पास मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जिसमें आपके पास मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इनको सपोर्ट किया, राइट। तो फिर इन्होंने मिलके जो है यहाँ पे स्वराजिस्ट पार्टी जो है, सॉरी नेशनलिस्ट पार्टी की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब देखो 1924 में जो भी अब लेजिस्लेचर की कोलिजन होती थी, मतलब लेजिस्लेचर में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी उनको अब ये कौन डोमिनेट कर रहा था, नेशनलिस्ट पार्टी के मेंबर कर रहे थे। मतलब जो ये चाहते थे अब वही क्या हो रहा था, लेजिस्लेचर में फंक्शन हो रहा था। मतलब अगर इन्होंने बोल दिया नेशनलिस्ट पार्टी ने कि बिल ए है, इसको हम क्या करेंगे, इसको रेफ्यूज करेंगे, इसके हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो अल्टीमेटली विरोधी होगा। क्योंकि देखो ये क्या थे, सारे मेजॉरिटी में थे। अब मेजॉरिटी में थे, जिसको ये सपोर्ट करेंगे उसी को क्या मिलेगा, यहाँ पे उसी को पास किया जाएगा, वही आपके पास एक्ट बनेगा। जिसको इन्होंने रेफ्यूज करना या फिर अपोज किया, अल्टीमेटली वो पास नहीं होगा। तो अल्टीमेटली अब क्या कर रहे थे, लेजिस्लेचर में यही डोमिनेट कर रहे थे कि जैसा ये चाहते थे वैसा फंक्शन हो रहा था अब लेजिस्लेचर में, राइट। बात क्लियर हुई? यस सर। अब देखो 1920, अब देखो पहले तो धीरे धीरे ठीक चल रहा था सब कुछ, ठीक है, धीरे धीरे तो सब कुछ सही था। बट अब सिचुएशन जो है वो देखो, एक बार क्या होता है कि जैसे ग्राफ ऊपर जाता है फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। सेम स्वराजिस्ट के साथ भी हुआ। 1923 में ये एकदम से राइज कर गए, फिर धीरे धीरे ये जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गए। अब 1923 के बाद 1927 तक आते आते यहाँ पे क्या हो चुका था, कंट्री में सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी। अब कंट्री में क्या हो चुका था, कम्युनलिज्म स्प्रेड हो चुका था। कम्युनलिज्म जो था वो प्रेवलेंट हो चुका था, और इस जिसकी वजह से अब स्वराजिस्ट जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो चुके थे, स्वराजिस्ट डिक्लाइन करना स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे फिर क्या हुआ, अब फिर से जो है स्वराज पार्टी जो है अब कांग्रेस का एक्चुअल में पार्ट बन जाएगी, मतलब फिर से मर्ज हो जाएगी कांग्रेस में। मतलब स्वराजिस्ट पार्टी जो है वो खत्म ही हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास कांग्रेस रह जाएगी। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1927 में अगर बात करें, अब 1927 में आपके पास एक कमीशन आया,
जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, साइमन कमीशन। एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बात करी गई, बोला कि 10 साल के बाद, इस एक्ट में बोला गया था कि आफ्टर 10 इयर्स हम एक कमीशन अपॉइंट करेंगे, जिसके थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है इंडिया में हुई है, एंड इंडिया अब उस स्टेज पे है, कैपेबल है कि वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो की जा सके, वेरियस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लेके आ सके कि नहीं लेके आ सके, राइट। कि बोला वो 10 साल के बाद जो है वो क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। बट हुआ क्या, देखो अगर 1919 में एक्ट आया तो ये साइमन कमीशन आना चाहिए था कब, 1929 में, 10 साल तभी कंप्लीट होने थे। बट क्या हुआ, ये जो कमीशन जो था वो अपॉइंट कर दिया गया बिफोर टाइम। अल्टीमेटली 1927 में साइमन कमीशन जो है उसका जो है अपॉइंटमेंट जो है वो मतलब अपॉइंट कर दिया गया, साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट को अनाउंस कर दिया गया। जैसे साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट अनाउंस हुई तो यहाँ पे ना उस टाइम पे बहुत से इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स को ये लग रहा था कि वो क्या होंगे, इस साइमन कमीशन का मेंबर बनेंगे, इस साइमन कमीशन के मेंबर बनेंगे। बट हुआ क्या, इस साइमन कमीशन में एक भी मेंबर जो था वो इंडियन नहीं था, कोई भी मेंबर इंडिया नहीं था। टोटल आपके पास 7 मेंबर थे, और सातों के सातों जो थे ब्रिटिश के मेंबर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो अल्टीमेटली फिर जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे और नेशनलिस्ट पार्टी थी, उन्होंने क्या किया अब यहाँ पे इस साइमन डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया कि हमें इसका पार्ट नहीं बनाया। देन दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, इसको बॉयकॉट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, उस टाइम पे जब ये साइमन कमीशन अनाउंस किया गया, तो उस टाइम पे जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड ब्रिकनहेड। ब्रिकनहेड वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एंड अब ब्रिकनहेड ने सीधा से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमने आपको क्यों एक्सक्लूड किया। इन्होंने सीधी सी एक्सप्लेनेशन दी कि हमने जो इंडियंस को एक्सक्लूड किया उसके पीछे रीजन क्या है। बोला एक तो देखो तुम्हारी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, तुम लोग यूनाइट नहीं हो, तुम लोग डिफरेंट ग्राउंड्स पे बात करते हो, हर किसी के डिफरेंट ग्रीवांसीज हैं। पहले तुम लोग एक उस पे तो बात कर लो, एक नेशनल टॉपिक पे तो बात कर लो, तुम्हें क्या चाहिए। बोलते मुस्लिम लीग वाले कुछ और डिमांड करते हैं, हिंदू महासभा वाले कुछ और डिमांड करते हैं, वहीं पे स्वराज पार्टी वाले कुछ और बात करते हैं, वहीं पे आईएनसी वाले कुछ और बात करते हैं, तो खिलाफत वाले कुछ और बात करते हैं। बोले तुम्हारे में तो कितनी चेंजेस है। अब अगर हम तुम्हें मन पर डालते, अगर मान लो हम मुस्लिम लीग से डाल देते, हिंदू महासभा से नहीं डालते तो हिंदू महासभा वाले अपोज करते। वहीं पे अगर हम यहाँ पे ये अगर सिख से डाल देते तो अल्टीमेटली क्रिश्चियन यहाँ पे क्या करते, उसका अपोज करते। ठीक है, आईएनसी वाले अपोज करते, खिलाफत वालों को नहीं डालते तो खिलाफत वाले अपोज करते, राइट। तो ये सारी बोला यहाँ पे क्या होता, स्वराज पार्टी वाले क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है वो अपोज करते। बोला तो यहाँ पे तो हम जो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की, वो तो लेके आ ही नहीं सकते, राइट। तो ये इन्होंने क्या किया यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन किया, और साथ में जब ये इन्होंने मतलब एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों उन्होंने इंडियंस को एक्सक्लूड किया, साथ में इन्होंने एक चैलेंज थ्रो कर दिया। चैलेंज थ्रो कर दिया किसको, इंडियंस को। ये नहीं है कि आईएनसी को किया, जितने भी टोटल इंडियंस को जो है एक चैलेंज जो है वो थ्रो कर दिया, और बोला कि अगर तुम इतने ही हो ठीक है तो तुम एक मिलके जो है एक अपने इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करके, तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के बताओ सब मिलके, तब मैं तुम्हें मानूंगा। ठीक है, तो जैसे इसने चैलेंज थ्रो किया तो अब देखो इंडियंस को तो वैसे ही आदत होती है चैलेंज एक्सेप्ट करने की, इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज। और यहाँ पे क्या हुआ, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसकी बात करेंगे, फिर डिटेल में करेंगे कि क्या हुआ था। फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, ठीक है, जिसके अंडर जो है इस कमिटी के अंडर, और जिसमें मतलब सारी पार्टीज आई, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी के मेंबर्स आए, आईएनसी के मेंबर्स आए, खिलाफत पार्टी के मेंबर्स आए, जितने भी इंडिविजुअल लीडर थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, उन सब ने पार्टिसिपेट किया।
और इस कॉन्फ्रेंस के अंडर एक सब कमेटी जो है उसकी फाउंडेशन रखी गई। अब उस सब कमेटी की फाउंडेशन जो रखी गई, उस सब कमेटी के हेड थे मोतीलाल नेहरू, और इस कमेटी को टास्क दिया गया कि वो क्या करेगी, इंडिया के लिए जो है एक क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करेगी, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। तो अब इस मोतीलाल नेहरू की जो सब कमेटी थी, हेडशिप में जो सब कमेटी फॉर्म की गई, इन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर किया, जिस ड्राफ्ट को फेमसली किस नाम से फेमस हुआ, वो जिसको बोला गया नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, डील करेंगे। अब देखो नेहरू रिपोर्ट 1928। अब देखो लास्ट में क्या हुआ, जब ये ड्राफ्ट सारा प्रिपेयर हो गया, इसके बाद कैलकाटा सेशन हुआ आईएनसी का। आईएनसी का कैलकाटा सेशन हुआ इन 1928 में, जिसमें कांग्रेस, मतलब ये जो आपके पास नो चेंजर्स थे और जो प्रो चेंजर्स थे, दोनों ने सेम ही बात करी। दोनों ने क्या बोला, मतलब एक ही पॉइंट पे बात करी। इन्होंने सीधी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दिया। इन्होंने क्या अल्टीमेटम दिया कि बोला, अगर आप इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो बाय 31 ऑफ दिसंबर 1929 तक, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे अपना गोल, मतलब आईएनसी का जो अब गोल होगा, एम जो होगा, वो क्या होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमारा जो है वो नया गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब पूर्ण स्वराज। तो ये बात कर दी इन्होंने, ठीक है। और बोला इसको अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो लॉन्च करेंगे। तो ये बात हुई थी, जिससे जो है फिर से आपके पास आईएनसी और स्वराजिस्ट जो थे, दैट मीन्स ये नो चेंजर्स और प्रो चेंजर जो थे, वो क्या हो गए थे, लास्ट में यूनाइट हो गए थे। अब एक ही ग्रुप बन गया। क्लियर बात, डन। Yes, sir. तो ये था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। क्लियर हुआ? हाँ जी।